इंडिया में एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज एआई भी नहीं ढूंढ पाया। इस बीमारी का नाम है सेलेक्टिव पॉलिटिकल मेमोरी। किसने ऑर्डर दिया? पूरा देश पूछ रहा है। इस बीमारी में इंसान को दूसरों की हर गलती 4K क्वालिटी में याद रहती है। क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की? लेकिन अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े चैप्टर्स अचानक ब्लर हो जाते हैं। और जैसे ही कुर्सी बदलती है, मेमोरी भी रीसेट हो जाती है। कमाल की बात यह है, दिमाग वहीं रहता है, बस मेमोरी कार्ड पार्टी के हिसाब से चेंज हो जाता है। And so many girls are protesting. They've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. पॉलिटिक्स में दो वर्जन चलते हैं। पहला वर्जन जो होता है, जब आप ऑपोजिशन में होते हो, तब हर टीयर गैस लोकतंत्र पर अटैक लगती है, हर लाठी चार्ज कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक लगता है। उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन चलवाने की क्या जरूरत थी? उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की। हर पुलिस एक्शन तानाशाही लगता है, लेकिन फिर इलेक्शन होता है, पावर चेंज होती है और सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। वही एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर होता है और वही एक्शन लॉ एंड ऑर्डर बन जाता है। सच बताऊं, इंडिया में सबसे फास्ट अपडेट मोबाइल ऐप्स का नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का होता है। जो मंत्री बनाते हैं, जो भी बनना चाहे उसे हम बना तो देंगे, उसे महीने की 2 नसबंदियां लानी पड़ेंगी। अब थोड़ी सी हिस्ट्री के हार्ड डिस्क खोलते हैं। 1966 दिल्ली काऊ प्रोटेक्शन मूवमेंट, सिचुएशन बिगड़ी, प्रोटेक्शन हुआ, फायरिंग भी हुई। ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, ये इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री का रिकॉर्डेड चैप्टर है। लेकिन जब आज नैतिकता की बात होती है तो लोगों को हिस्ट्री की ये फाइल मिलती ही नहीं। अजीब बात है, हिस्ट्री डिलीट नहीं हुई, बस सर्च करना बंद कर दिया गया। पॉलिटिक्स का कैलकुलेटर भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अगर गवर्नमेंट मेरी है तो भीड़ वायलेंट थी, पुलिस मजबूर थी, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर थी। क्या आप हमारे बच्चों को अराजक तत्व कहेंगे? क्या आप हमारे बच्चों को अराजक तत्व कहेंगे? गाली दे सकते हैं तो बहुत सरकार ये है। लेकिन अगर गवर्नमेंट दूसरे की है तो वही इंसिडेंट लोकतंत्र पर हमला बन जाता है। क्या लॉ हर इलेक्शन के बाद बदल जाता है या सिर्फ उसकी डेफिनेशन बदल दी जाती है? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का लॉयर नहीं हूं, ना ही किसी आइडियोलॉजी का सेल्समैन, लेकिन एक सिटीजन होने के नाते एक सवाल जरूर पूछूंगा। अगर आज आप दूसरों से हर एक्शन का हिसाब मांग रहे हो, बच्चों को मारा क्यों जा रहा है? बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. The problem is what you've done to the economy. That's the problem. तो क्या कल अपने हिस्ट्री का हिसाब देने के लिए भी तैयार हो? क्योंकि लोकतंत्र सेलेक्टिव मेमोरी से नहीं, इक्वल अकाउंटेबिलिटी से चलता है। जिस दिन हर पार्टी दूसरों के लिए और अपने लिए एक ही स्केल यूज करेगी, शायद उसी दिन इंडियन पॉलिटिक्स सच में मैच्योर होगी। हिस्ट्री का सबसे बड़ा जोक ये नहीं है कि लोग हिस्ट्री भूल जाते हैं, सबसे बड़ा जोक ये है कि लोग हिस्ट्री याद रखते हैं, बस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। और मेरी नज़र में इसी को कहते हैं सेलेक्टिव पॉलिटिकल मेमोरी।